हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 4.3। पहले मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। ये जो वीडियो है ये थोड़ी अलग तरीके से है बाकी वीडियोस के कंपैरेटिवली। जो मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनके कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में एक प्रॉब्लम हुई है। मैंने आप लोगों की ये वीडियो कंप्लीट वैसे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बना चुकी थी, बट वो नेटवर्क इशू की वजह से अपलोड होने में उसमें प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स वाई मैं ईजी वे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे आप लोगों की वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, आप लोगों के पास टाइम से पहुँच भी जाएगी और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मेनली क्वेश्चन कैसे सोल्व करने। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी एक्सरसाइज का, एंड देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करा हुआ है वो एक्सप्लेन करूंगी। इसमें आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप लोगों की इक्वेशन जो गिवन होती है इक्वेशन, उसको आप लोगों को कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन के साथ ax² bx + c से। यहाँ से आप लोगों को a b c की वैल्यू निकालनी है। a b c की वैल्यू निकालने के बाद आप लोगों को तीन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप लोगों की जो b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आती है तो आप लोगों की टू अनइक्वल रियल रूट्स बनती हैं। एंड अगर ये आप लोगों की 0 के इक्वल आती हैं तो आप लोगों की टू रियल इक्वल रूट्स बनती हैं। उसके बाद नो रियल रूट आप लोगों की कब बनेगी, जब वो 0 से लेस होंगी, इनकी वैल्यू 0 से लेस होंगी। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आप लोगों को टू फॉर्मूलाइज आप लोगों को आने चाहिए। फर्स्ट इज डी की वैल्यू फाइंड आउट करना, b² - 4ac, एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -b + √d/2a। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर आप लोगों को फर्स्ट तो नेचर ऑफ रूट बताना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसके बाद आप लोगों को उनकी इक्वेशंस बनानी है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रही है तो रियल रूट आप लोगों को फाइंड आउट करके बतानी है। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x² - 3x + 5। a b c की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। b की वैल्यू आप लोगों की प्लस माइनस के साइन के साथ लेनी है। आप लोगों का -3 है तो -3 ले। ऑन द कंपैरिजन विद, आप लोगों ने इसको कंपेयर किया है ax² + bx + c के साथ। यहाँ से आप लोगों की जो d की वैल्यू निकल कर आ रही है वो लेस दैन 0 आ रही है। और मैंने आप लोगों को पीछे बताया था अगर लेस दैन 0 है तो आप लोगों की रियल रूट नहीं है। जब आप लोगों की रियल रूट नहीं है तो आप लोगों को रूट्स भी कैलकुलेट नहीं करने। तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट है आप लोगों को 3x² - 4 √3x + 4। इसको कंपैरिजन करने के बाद a b c की वैल्यू आप लोगों ने निकाली, d = b² - 4ac। इसके अप्लाई करने के बाद आप लोगों की वैल्यू आती है 0 के इक्वल आ रही है। 0 के इक्वल जब आप लोगों की 0 के इक्वल आती है तो टू इक्वल रियल रूट्स आप लोगों की फॉर्म्ड होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे जब आप लोगों की रियल रूट हैं, अगर रियल रूट आप लोगों की एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके बाद आप लोगों को क्या करना था, उनको भी फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x = -b + -√d/2a। यहाँ पे d की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर यहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। इजीली आप लोग कर लेंगे। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें। थर्ड पार्ट में क्या था, आप लोगों ने इसको कंपेयर करा, सिंपली कंपेयर करना है, फिर डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी को देखना है 0 से कम है, 0 से ज़्यादा एंड 0 के इक्वल है। जब 0 से कम था, जब आप लोगों की रियल रूट नहीं फॉर्म हो रही थी, तब आप लोगों को रूट्स नहीं कैलकुलेट करने हैं। बट जब आप लोगों की रियल रूट फॉर्म हो रही है उसके बाद आप लोगों को रूट्स भी कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे आप लोगों की रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर्म हुई है, दैट्स वाई आप लोगों को रूट्स कैलकुलेट करने पड़े हैं। यहाँ पे आप लोगों की रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। सो आप लोगों ने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करा। बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप लोग इसको ऐसे नोट डाउन करोगे तो आप लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लेना। 2 को कॉमन लेने के बाद 3 + √3/2 आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। तो 3 + √3/2, 3 + √3/2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3 + √3/2 एंड 3 + √3/2। इजीली मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिए। मेनली आप लोगों को दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कब आप लोगों को 3 कंडीशन मेनली याद रखनी है कि कब 0 से कम, 0 से ज़्यादा और 0 के इक्वल। आप लोगों को तब क्या क्या करना है, जब 0 से कम होगा
तो आप लोगों की कोई भी रियल रूट फॉर्म नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों को नेचर ऑफ रूट बताना है। अगर 0 के इक्वल है या ज़्यादा है तो आप लोगों को उनकी रूट्स भी कैलकुलेट करनी है। रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों का फॉर्मूला x = -b + -√d/2a एंड d की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे b² - 4ac से। इसी में से आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप गाइज, ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। अगर किसी बच्चे को ये वाला वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है या फिर पहले वाला, आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को किस तरीके से वीडियोस चाहिए, इसी वजह से कि मैं आप लोगों को पहले से ही उसको कंटेंट को तैयार करके उसके बाद एक्सप्लेन करूँ या फिर साथ के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँ। ओके, सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।